बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुमेरात का दिन है और आज हमारे घर में हज़रत मौला अली मुश्किल कुसा की कहानी पढ़ी जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जानमाज बिछा लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पर लेने हैं भुने हुए चने, किशमिश और मिश्री। और उसके बाद हमें यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ, अभी बज रहे हैं 7:30, क्योंकि 7:30 बजे भी हम लोग पढ़ सकते हैं मगरिब की नमाज के बाद और ज़ोहर की नमाज के बाद हमें ये कहानी पढ़ना है। और कोई टाइम में हम इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे और जुमेरात के दिन ही पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अगरबत्ती जला लेंगे। अगरबत्ती जलाने के बाद हम यहाँ पर एक गिलास पानी रख लेंगे और हमें यहाँ पर चाहिए मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ने के लिए किताब, जो मैंने बहुत पहले ही ख़रीद कर रख लिया था। इसमें 2 कहानी है, एक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की और एक मौला अली मुश्किल कुशा की। ये हमें दूसरे पेज में, पहले पेज में हमें उनका मिलता है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की, और यहाँ पे हमें मिलेंगे मौला अली मुश्किल कुशा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़े नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक बंदा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मूल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज़ रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है। बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकश व लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी उसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिलाकर खुश करूँगा। और तब उस सवार बुरकपोश ने 5 पैसे उस लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे की मुनक्के और 2 पैसे की मिश्री, ढीले के चने और ढीले का औद और ढीले की कलियां और ढीले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरी इफलासी और मुहताजी को बरकत से इस फातिहा के दूर करेगा। आमीन। लकड़हारे ने निहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न वो जाते हैं, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा बनामे अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज़ बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिकार। सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया और दूसरा हाथ अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ ज़मीन पर सक हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना उसमें नमोदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदाए शुक्रिया दरगाह हक़ जल्लो अला में बजा लाया और चंद अशरफियाँ उसमें से मोल लेकर बाजार गया और खाने पीने की जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर के सब उस दरख्त के पास आए और वो जंगल खरीद करके एक बाग निहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा बजा बनवा दिए और बहुत से नौकरों चाकरों को हर एक काम पर मुकर्रर किया और निहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को जरो माल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकशत शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बमुजर्रद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी की तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक 4 दीवारी शहर पनाह की दिखाई दी। जल्द जल्द कदम उठाकर नज़दीक आया। एक आलीशान फाटक शहर पनाह का देखा। ये उसके अंदर गया तो क्या देखता है
कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ़ का है। कई खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने अपने काम पर चुस्त हैं। उनसे ये पानी मांगा। उन्होंने ये एक सुराही और एक प्याला उसके हवाला किया। बात को मुलाजिम अपने खाविंद के पास लाया और जाम व सुराही बादशाह के हवाला किया। बादशाह उसके पीते ही निहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरन दरिंदों के मस्कन में ऐसा उम्दा व नफीस पानी इस लिहाज से किसने दिया? बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और आबदार खाने बनवा दिए हैं। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को जरो माल से मालामाल कर दिया है। वो उस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशान देखा था न सुना था। हुक्म दिया लकड़हारे को, मैं अयाल व अतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वजीर मानाए हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं, फिर कोई और वक्त उसके तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत असरार किया। उसके खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा में बीवी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफियाँ नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगे। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 हज़ारा अपने गले से उतार कर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खूंटी हार निगल गई और लकड़हारनी ने ये कैफियत बपश्चम खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गई और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल कामिल इसी कैद खाने में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा कि फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुसा अलैहिस्सलाम के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे। अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे हैं और उसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीर खुली पाई। जोरू व मर्द नहा धोकर असबाब फातिहा का मंगाने की फिक्र में थे कि एक औरत नज़र पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुसा अलैहिस्सलाम की फातिहा का असबाब खरीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का सबे गस्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद एक दूसरी बूढ़ी कि उसका बेटा मर गया था, उसकी तहजीज़ व तकफीन का सामान लाने रोती पीटती जा रही थी। उसको देख कर पुकारा और मौला मुश्किल कुसा की फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मौला मुश्किल कुसा का सुना तो अपने ज़रूरी काम का न ख्याल करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी और लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दे दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आब खूड़ा को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज की उस बुढ़िया से उसके बेटे की ज़िंदगी का बास पूछा तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बामुजर्रत नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन की और किसी तरह से उज़्र वहीला नहीं किया। शायद उसकी बरकत से मेरा बेटा ज़िंदा हो गया। तब वो समझी और निहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का सामान फला को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम सरा बन गया। फिर वो औरत उस हरकत बेजा से नादिम हुई, वजारी की और तौबा करके नियत सिद्दीक दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा होवे तो मैं भी फातिहा बिला नागा किया करूँगी। बरकत से इस मुबारक फातिहा के उसी वक्त उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो खूंटी जो हार निगल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतलाई। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा और उसकी औरत बेजुर्म व बेखता है। नाहक नाड़वा कैद खाने में भिजवाया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दरोगा के नाम हुक्म नाकद किया। दरोगा कैद खाने में आया तो क्या देखता है कि उनके दोनों के पाँव की बेड़ियां खुद ब खुद निकल पड़ी हैं। वो निहायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान किया। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो ऐसी करामतें जाहिर हुई है। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा और पंसंबा को किया करते थे।
गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए। इसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बिला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारक को शुरू किया है। बरकत से इस नामे मुबारक की खुदाए ताला ने हमें इस कैद खाने से निजात बख्शी है। बादशाह ने इन दोनों से निहायत अजर ख्वाही किया और खिलत गिरा बहा मंगवा कर उनको पहनाया और उन दोनों को बाइज्जत तमाम रुखसत किया और पंसंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो हम बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया और बहुत सा माल व ख़जाना हाथ लगा। गर जो शख्स उस फातिहा को सदक दिल से और पाकीज़गी से और पंसंबा को बिला नागा दिया करेगा, बरकत से इस मुबारक फातिहा की दुनिया के कुल आफत व बलियात से अमन में रहेगा। आमीन आमीन। और उसकी उम्र और रिज़्क़ में बरकत होगी। आमीन और उसके दुश्मनान व बदख्वाहान व हासदान मखूर व मरदूद होंगे। आमीन आमीन। और वो हमेशा बाइज्जत व हुर्मत रहेगा। बरकत से इस मुबारक फातिहा की आमीन। लेकिन इस मुख्तसर में गुंजाइश उन तमाम मसनाद की नहीं, इसीलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया है। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। तो नाजरीन, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग फातिहा करेंगे। तो इसे पढ़कर हम लोग फातिहा कर सकते हैं और जो भी आपके मन की हाजत है, मुराद है, वो इनसे मांगिए, ज़रूर पूरी होगी। खुदा हाफिज़।